कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुमति सुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं, ऐसा पुराणों में ग्रंथों में मिलता है कि सबके पास कुमति और सुमति रहती है। अगर सत्संग होता है तो सुमति जागृत हो जाती है, और अगर कुसंग में हम फंस जाते हैं तो कुमति जागृत हो जाती है। मति का जब दुरुपयोग होने लगता है तो उसको कुमति कहते हैं, मति का जब सदुपयोग होता है तो उसको सुमति कहते हैं। मति तो एक ही है, वही कुमति बन जाती है, वही सुमति बन जाती है। तो कुमति की कींच से चेला भरा। ये कींच कैसे बनती है? जल और धूल मिट्टी मिलके फिर कींच तैयार होती है। तो यहां ज्ञान जल होए, गुरु ज्ञान जल होए। ज्ञान रूपी जल में दुर्बुद्धि मिलके कींच बन गई है, उससे चेला भरा हुआ है। ज्योतिष के जानने वाले लोग जानते हैं कि अगर बृहस्पति शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, नवग्रह में बृहस्पति के साथ अगर राहु आ जाए तो चांडाल योग बना देता है। जिसके जन्माक्षर में, जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। कुजोग और सुजोग को पाके अच्छी चीज भी खराब हो जाती है और अच्छी बुरी हो, और वो अच्छी खराब हो जाती है, बुरी चीज अच्छी हो जाती है। कौन सा ग्रह कौन से स्थान पे शुभ फल देने लगता है? ग्रह पाप ग्रह है, फिर भी वो स्थान विशेष पे शुभ फल देता है। उत्तम ग्रह है, शुभ ग्रह है, वो भी गलत स्थान पे पड़ के विपरीत परिणाम देने लग जाता है। तो भगवान ने हम सबको ज्ञान भी दिया है, और जब हम उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, समझ का दुरुपयोग करते हैं, तो वो कुमति कहलाती है। और इसमें कहा जा रहा है, कुमति कीच चेला भरा। कुमति की कींच से चेला जो है भरा हुआ है, परिपूर्ण है, तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। गुरु ज्ञान जल होए, और गुरु का जो ज्ञान है वो जल के सदृश है, पवित्र जल के सदृश है, निर्मल जल के सदृश है। उसमें कींच नहीं मिली है, उसमें बुद्धि का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। होता क्या है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी, पाई कुजोग सुजोग। श्री राम। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी, पाई। सूर्य आलोकित है, हमारे नेत्रों के सामने बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश ढक गया, प्रकाश हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा। सूर्य तो आलोकित है ही, उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार से हृदय में परमात्मा का प्रकाश है, परंतु जब विषयों के आवरण हमारे ऊपर आ जाते हैं तो वो ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई नहीं देता है, छिप जाता है। इसी प्रकार से हम जब कुसंग में फंस जाते हैं
तो ज्ञान नष्ट होता हुआ सा प्रतीत होता है। ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है। अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, परंतु अज्ञान क्यों होता है? ज्ञान के अभाव में होता है। तो शिष्य को भी कभी कभी तो समझ आती है। अगर समझ नहीं आती तो वो गुरु की शरण में ही नहीं जाता। रोगी को कभी कभी समझ आता है कि मैं रुग्ण हूं, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अगर रोगी को यह मालूम ही नहीं पड़े कि हमारे अंदर रोग है, रुग्णता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। मानसिक रोग में सबसे बड़ी समस्या यह है सबके लख बिरड़ न पाए। सब मानसिक रोगी हैं, परंतु मालूम नहीं पड़ता है कि हम रोगी हैं। आपको मालूम होगा कैंसर जो है, कैंसर की कोशिकाएं सबके शरीर में रहती हैं, परंतु मालूम नहीं पड़ता। किसी कारणवश जब रक्त का संचार रुकता है तो वहां वो कोशिकाएं जो हैं विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर स्थिति जब बहुत बिगड़ती है तब कैंसर का मालूम पड़ता है। प्रारंभ में नहीं मालूम पड़ता। अगर प्रारंभ में मालूम पड़ जाए तो कैंसर का इलाज आसानी से हो सकता है, साध्य है वो। परंतु जब बाद में मालूम पड़ता है, चौथी स्थिति आ जाती है, तो वो फिर असाध्य हो जाता है। तो इसी प्रकार मानसिक रोग हैं सबके अंदर, परंतु हमको मालूम नहीं पड़ता कि हम मानसिक रुग्ण हैं, हमारे अंदर रुग्णता है। अगर व्यक्ति को ये बोध हो जाए, ये समझ आ जाए कि हमारे अंदर रुग्णता है, तो इलाज की संभावना हो जाएगी, चिकित्सा हो सकती है। और अगर हम इस बात को स्वीकार ही नहीं करते तो शिष्य जो है भले ही कींच से भरा हुआ है, कुमति की कींच से भरा हुआ है, परंतु ऐसा कभी कभी योग परमात्मा बना देते हैं। परमात्मा बहुत दयालु हैं। हमने सुना था कि एक चोर, बड़ा प्रख्यात कुख्यात चोर था, कुख्यात चोर था। जब मरने लगा तो अपने बेटों को बुलाया और बेटे से कहा कि देख, अपना धंधा तो ये चोरी डकैती का है, ये धंधे में अच्छी सफलता मिले उसके तेरे को कुछ सूत्र बता देता हूं। जहां कहीं भगवान की सेवा पूजा आरती हो, भूल के नहीं जाना। जहां सत्संग हो वहां नहीं जाना। किसी पे विश्वास ही नहीं करना। ऐसे सब उसको सूत्र बता के वो तो मर गया बुड्ढा। अब ये इसका पुत्र चोरी करने जा रहा था। ऐसा संयोग आया कि एक जगह कथा हो रही थी, दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था, उसके बीच में से निकलना जरूरी था। तो कान में उंगली लगा लिया और कान में उंगली लगा के जहां सत्संग हो रहा था उधर से निकला। भगवान ने पुनः कृपा कर दी, पैर में एक कांटा गड़ गया। अब कांटा गड़ गया तो कान से उंगली निकालनी पड़ी कांटे को निकालने के लिए।
और सत्संग में कहा जा रहा था देवताओं के परछाई नहीं होती। अब उसने सुन लिया, फिर कान में उंगली लगा लिया, आगे बढ़, राजा के यहां चोरी किया और राजा का एक ऊंट, उस पे सब माल लादा और माल लाद के अपने घर पे पहुंच गया। ऊंट को मार के पृथ्वी में दफना दिया और सब माल को पृथ्वी में एक जगह गाड़ दिया। जब राजा को मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारे ऊंट को ऊपर माल लाद के ले गया, राजा ने कहा कि प्रजा का क्या हाल हो रहा होगा। जब हमारे यहाँ इतनी सुरक्षा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जब ये दुर्दशा हो रही है तो प्रजा कितनी दुखी होगी, कितनी पीड़ित होगी। इस पे कोई ना कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल सही होनी चाहिए। अब राजा ने कहा कि उस चोर का जो भी पता लगाएगा उसको बहुत अधिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब बहुत से लोग कोशिश करने लगे, परंतु कोई पता नहीं लग रहा था। एक महिला ने सोचा, महिलाओं के पास बहुत बुद्धि होती है, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा को भेजा। सुरसा नाम इनके माता, पठिनाई कही ती बाता। अब आप सोचो, कुछ लोग कहते हैं कि सुरसा को इसलिए भेजा गया कि स्त्री के रूप में हनुमान जी उसको देखेंगे तो उसका वध नहीं करेंगे, उसको ताड़ना नहीं देंगे। परंतु हनुमान जी तो राम उपासक हैं, राम जी के परम भक्त हैं, और राम जी ने ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना। तो हनुमान जी कैसे छोड़ सकते थे? तो ये भाव जो है अपने आप में सही नहीं। सुरसा को इसीलिए भेजा कि महिलाएं जो हैं पुरुष के हृदय के भाव को पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं बहुत ज्यादा। पुरुष उतना सक्षम नहीं है, ऐसा मनोविज्ञान भी कहता है, ऐसा शास्त्रीय ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो एक महिला ने सोचा कि इसका पता हमको लगाना चाहिए। एक चोरों का मोहल्ला था, उसमें सब चोरी चोर रहते थे। अब वो उस तरफ से निकली, कहा मर गई, मेरा बेटा मर जाएगा, कोई के पास अगर ऊंट का मांस हो तो दे दो, हमारा बच्चा बच जाएगा। अब वो चोर की स्त्री ने सुना, उसने सोचा कि अपने यहां तो पूरा ऊंट मार के गाड़ रखा है, अभी कल की तो बात है, अभी तो कुछ बिगड़ा भी नहीं होगा, भूमि में रख दिया है उसको, तो अपन दे देते हैं, तो अगर इसका बच्चा बच जाता है, वैसे तो हम सब इतना पाप करते ही हैं, परंतु अगर किसी की इतनी सहायता हो जाए तो उसमें अपना क्या जा रहा है। और उसने कहा बहन इधर आ। उस बहन को बुलाया और खोद के, अब वो समझ गई कि मामला मतलब दाल में कुछ काला है, नहीं तो ऊंट का मांस ऐसे कैसे मिल जाता, और पृथ्वी में गाड़ा गया है तो निश्चित है वो राजा का ऊंट यहां दबाया गया होगा। ठीक है, वो तो मांस लेके चल दी। अब उसने उस बात को कंफर्म करने के लिए और ठोस प्रमाण मिल जाए, उसके घर पे अपने हाथ में
कंकु लगा के चिन्ह लगा दिया। उस स्त्री ने कहा, ये क्या कर रही हो बहन? कहा कि मैं तुम्हारे घर पे ये आशीर्वाद का हाथ लगा जा रही हूं। कोई भी आसुरी ताकतें तुमको नहीं सता सकती हैं। अब तुम्हारा भला ही भला होगा, क्योंकि तुमने बच्चे को बचाने के लिए यह बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत उत्तम कार्य किया है। हमारा बच्चा बच जाएगा और तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। ये मेरा आशीर्वाद का हाथ है, ये कांग्रेसी हाथ नहीं है। ऐसा कह के वो चली गई। अब हुआ ये, चोर आया, उसने देखा घर पे एक निशान लगा है हाथ का। उसने पूछा श्रीमती जी से कि ये क्या चक्कर है भाई? कहा कि ऐसे ऐसे एक महिला आई थी, बहन आई, और उसका बेटा मर रहा था, उसको बड़ी तकलीफ थी, उसको पथ्य के लिए ऊंट का मांस चाहिए था और मैंने दे दिया, और वो हमारे घर पे एक कल्याण के लिए आशीर्वाद का चिन्ह लगा गई है वो। चोर तो बहुत समझदार, उसने वैसे हाथ के चिन्ह और बहुत से घरों पे लगा दिए। अब वो जो महिला निशान लगा के गई थी, उसने तो 2-3 चिन्ह और भी रखे थे ख्याल में कि घर कौन सा है, क्या है। अब उसने क्या किया कि काली का रूप बनाया। ये एकदम काली पोत के काली का रूप बना के, काले कपड़े काले वो सब पहन के, और हाथ में धधकती हुई अग्नि लेके, संध्या राति हो गई थी, छम छम करते हुए पहुंच गई। और उसके घर के सामने देखा कि और भी घरों पे निशान लगा दिए। वो समझ गई कि यहां अब तो पक्का ही है, तो उस आवाज लगाई। वो चोर बाहर आया, क्यों रे, राजा के यहां से चोरी करके आ गया, मेरा भाग अभी तक नहीं निकाला? कहा, मां तुम्हारा भाग पहले, हमने अभी उसमें से एक पैसा काम में नहीं लिया, उसमें से आधा भाग तो तुम्हारा है ही, अभी पृथ्वी में गाड़ रखा है, और उसमें से जब भी उपयोग करेंगे उससे पहले आधा भाग। उसने एक कपाल हाथ में दिखाया कि देख, खोपड़ी, जिस सूखी खोपड़ी मतलब हड्डी, उसको कपाल कहते हैं ना, कपाल क्रिया। समझ लेना, अगर मेरा भाग नहीं निकला तो तेरी ये स्थिति कर दूंगी। वो कहने लगा कि क्षमा करो, क्षमा करो, आपका भाग पहले निकलेगा। और वो फिर आगे चल दी। अब उसने देखा कि वो जो अग्नि के प्रकाश में उस महिला की, वो काली की परछाई पड़ रही थी। तो उस दिन उसने कथा में सुन लिया था, सत्संग में सुन लिया था, देवताओं के परछाई नहीं होती। तो उसने कहा कि हो ना हो, ये देवता नहीं है, ये तो खाली कोई हमको ठगने के लिए ही आई है। और वो दौड़ा उसके पीछे और उस महिला से कहा, गर्दन पकड़ ली, कहा कि अगर तूने किसी को भी ये बात कही तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, तेरे को केवल इस शर्त पे प्राण छोड़ रहा हूं कि तू किसी को इस बात को जाहिर नहीं करेगी। अब मरता क्या ना करता, उसने उसकी सौगंध का कसम खिला खिलू के वचन ले लिया कि भाई नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, छोड़ दिया। अब उसके मन में विचार आया
कि देखो सत्संग का एक शब्द सुना था, उससे आज भारी संकट से बच गया। अगर पूरा सत्संग में जाएंगे तो हमारे जीवन का कैसे उद्धार होगा। तो ऐसा सोच के वो तो हमेशा सत्संग में जाने लगा, चोरी का धंधा बंद कर दिया, सत्कर्मों में प्रवृत्त हो गया। तो कहते हैं कि कुमति कींच चेला भरा, चेले कितने ही कुमति की कींच से भरा हो, परंतु परमात्मा बहुत दयालु है। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा संयोग बना देते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं। वो तो कान में उंगली लगा रखा था, पर परमात्मा ने कृपा करके कांटा गड़ा दिया। तो परमात्मा ऐसे दयालु है। जीवन में जो भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हमको लगता है कि परमात्मा ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, परंतु उसमें हमारा हित छिपा होता है। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत दयालु। तो वो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देते हैं। फिर अगर कोई संत महापुरुष मिल जाएं, अब देखो वाल्मीकि जी लुटेरे थे ही, सप्तऋषियों के संग से उनकी बुद्धि सुधर गई। तो इस प्रकार से भगवान कोई ना कोई योग बना देते हैं। कोई संत महापुरुष मिल जाता है, कभी सदग्रंथों का स्वाध्याय सुनने को मिल जाता है, अथवा कोई ऐसी जीवन में घटना घटित होती है जिससे हमको लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन अपने आप में सही नहीं है। हमको सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, हमको आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। और गुरुदेव के पास निर्मल ज्ञान है। ये जल आप जानते हैं, अनेक बार स्पष्ट कर दिया गया है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कभऊ न जाई, कभऊ न जाई। प्रेमा भक्ति रूपी जल के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और अशुद्ध अंतःकरण से साधना नहीं होती है। साधना होती है शुद्ध अंतःकरण से। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम साधना में प्रवृत्त होंगे और उससे साधना हो पाएगी। जल जो है, चाहे वो ज्ञान रूपी जल हो, भक्ति रूपी जल हो, प्रेम रूपी जल हो, हर एक प्रकार से कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। तो यहाँ ज्ञान जल होए, गुरु जी का जो ज्ञान है वो जल स्वरूप है, और कीच को धोने के लिए जल की आवश्यकता है। हमारे अंदर कीच भरी है, हम जल का प्रवाह चालू कर दें, सतत प्रवाह चालू रहेगा तो कीच बह जाएगी और फिर केवल निर्मल जल ही रह जाएगा। आप देखें किसी स्थान पर कीच भरी है, एक तरफ से जल का प्रवाह शुरू कर दीजिए, कीच बह जाती है। इसी प्रकार से गुरुदेव का जो ज्ञान रूपी जल है वो सतत प्रवाहित होता रहे। यह नहीं कि अब कीच तो पता नहीं कितनी ज्यादा भरी हुई है ना हमारे यहाँ, तो हमारे अंदर, तो उसको दूर करने के लिए लंबा समय लग सकता है। यह नहीं कि एक बार का जल छोड़ दिया, एक बाल्टी जल छोड़ दिया, उतने से काम चल जाएगा। नहीं, जल सतत प्रवाहित हो, अर्थात गुरु ज्ञान की गंगा में सतत स्नान करते रहे, निरंतर स्नान करते रहे, निरंतर उसमें अपने आप को डुबाए रखें। और जब हम गुरु ज्ञान रूपी जल में निरंतर डूबे रहेंगे, निरंतर डूबे रहेंगे, तो वो कीच साफ हो जाएगी। फिर हमारी बुद्धि उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, उस बुद्धि का हमेशा सदुपयोग होगा, सही दिशा में ही हम उसको काम में ले सकेंगे। आगे कहा जा रहा है जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। ये जन्म जन्म का जो कीच का मोर्चा लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, पल में डारे धोए।
वो एक पल में धो डालता है। यहां जो पल शब्द है, पहले ही कहा गया कि बहुत जल्दी परिणाम की आशा नहीं रखना। कितना अधिक कीच है, कितना अधिक मोर्चा लगा हुआ है, उसको साफ होने में समय तो लगेगा ही, परंतु यहाँ जो कहा गया पल में, तो उसका तात्पर्य यह है कि वो कार्य जो है शीघ्र हो जाएगा। अर्थात हमारे मन को एक सांत्वना है कि हम ऐसा सोच के, जैसे कबीर साहब का दोहा है, कबीर साहब का दोहे में साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अब ये जो गिरे तो चकनाचूर वाली जो बात कही गई है, ये तो ठीक है कि साईं का घर दूर है, परमात्मा हमारे अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण हमसे दूर हो रहा है। वैसे परमात्मा तो हमारे अत्यंत निकट है, परमात्मा से निकट कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु हमारा मन जो है संसार के विषयों में जो रम रहा है, इस कारण से साईं का घर दूर हो रहा है, इसलिए दूर हो रहा है, नहीं तो दूर है नहीं। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। परंतु संत महापुरुष जो कहते हैं उसके तात्पर्य को समझना चाहिए। साईं का घर दूर क्यों बताया जा रहा है? हमारे अंदर जो मलिनता है उसको दूर करने में हम शीघ्रता करें। फिर दूसरी बात कहते हैं, चढ़े मतलब जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ का खजूर का जो पेड़ है उसमें फल बहुत ऊंचाई पे लगता है, इसी प्रकार से साधना के काफी ऊंचे शिखर पे हमको पहुंच के प्रेमामृत मिलता है। जब तक हम साधना के ऊंचे शिखर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको प्रेमामृत नहीं मिलने वाला है। तो उस प्रेमामृत को पाने के लिए ऊंचे ऊर्ध्वगमन करना होगा। आपको मालूम है जल का स्वभाव नीचे की ओर बहने का है, ऐसे ही मन का स्वभाव हमेशा पतन की ओर जाने का है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जल को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा आप जल को ऊपर चढ़ाते हो, परंतु ऊपर से जल नीचे बिना प्रयास के आ जाता है, बिना प्रयास के आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे मन को ऊर्ध्व गति के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम अधोगति में तो आसानी से बह जाते हैं, उसकी तरफ ले जाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती। तो हम तो केवल ये बताना चाह रहे थे, कबीर साहब का जो दोहा है उसमें गिरे सो चकनाचूर कहा गया। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से, अगर कोई व्यक्ति योग मार्ग में चल रहा है और किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो गया, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या वो नष्ट हो जाता है? अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सद्मार्ग पे चलने वाले का कभी भी विनाश नहीं होता। वो जितनी यात्रा तय कर लेता है, जितनी दूरी तय कर लेता है, फिर आगे वहीं से शुरू हो जाता है। उसका जन्म एक जीवन में थोड़ी साधना की है और फिर उसका दूसरा जन्म होगा तो अच्छे शुचिनाम श्रीमताम गे है, पवित्र धनवान व्यक्तियों के घर उसका जन्म होता है। ऐसा नहीं कि छल कपट करके भ्रष्टाचार करके धन कमाया, ऐसा नहीं। पवित्र धन वालों के यहां उसका जन्म होता है और वहां धन के रहस्य को समझ जाता है, उसको सहज वैराग्य होता है और फिर वो योग साधना में लग के आत्मकल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से साधना में प्रवृत्त होने के बाद वो नष्ट नहीं होती है। साधना जितनी कर ली गई है बर्बाद नहीं होती है,
अर्जुन ने यही पूछा था, क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता वो? तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। तो यहां जो ऊपर से गिरे तो चकनाचूर वाली जो बात कही गई है, तो वहां चकनाचूर का मतलब यही है कि मन को एक भय देना है कि अब गिर रहे नहीं हम, लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे अंदर शिथिलता ना आने पाए और गिरने की संभावनाओं से अपनी सुरक्षा की जाए जिससे हम गिरे नहीं। वहां केवल उसका उतना ही तात्पर्य है। परंतु इसी प्रकार से यहां जो कहा जा रहा है पल में डारे धोए, तो पल में मतलब वो तो समय लगेगा, क्योंकि कीच कितनी जमा है उसको दूर करने में कितना समय लग सकता है ये कहना अपने आप में सही नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कीच पहले बहुत कुछ धुल चुकी है, वर्तमान में कीच की एक झीनी परत रह गई है, एक हल्की परत रह गई है, तो उस लेयर को, उस परत को हटाया जा सकता है पल में। परंतु अगर कीच बहुत ज्यादा है, सूख चुकी है, जम चुकी है, तो उसको हटाने में समय लग जाता है। अभी गोबर गैस का देखा नहीं, बहुत दिन से उसका उपयोग नहीं हुआ, उसमें पानी नहीं गया, तो वो नीचे जम के ठोस हो गया, खोदने से निकालना पड़ा, तो कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से ये कीच जो है जन्म जन्मांतर की कीच है, कोई आज की तो है नहीं। उसको दूर करने में समय लग सकता है। इसीलिए धर्म का सबसे पहला लक्षण है धीरती, धैर्य पूर्वक साधना करो। यह नहीं कि आज माला घुमाई और कहा कि कुछ हो ही नहीं रहा इससे, तो थोड़े दिन जप कर लिया, थोड़े दिन साधना कर ली, थोड़े दिन स्वाध्याय कर लिया, थोड़े दिन सत्संग कर लिया, अरे इससे नहीं होने वाला। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अनेक जन्म संसिद्धि, गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म लग जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा साधक है कि जो अनेक जन्म से साधना करता आ रहा है, जैसे एक पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए बारंबार घन से प्रहार हो रहा है, चोट पड़ रही है, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, और एक चोट में पत्थर टूट जाता है। जो पहले की चोट है वो बेकार नहीं जा रही हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं, परंतु मालूम कब पड़ता है? अंतिम चोट पे। तो इसी प्रकार से हमको मालूम भले ही ना पड़े कितने जन्म जन्मांतर तक हमने साधना की है। लोग कहते हैं कि ध्रुव को इतनी अल्प अवस्था में, इतने अल्प काल में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। दोनों बातें हैं। एक बात तो यह है कि उसकी जन्म जन्मांतर की साधना थी, पूर्व जन्मों की साधना थी। दूसरी बात यह है कि उसकी रुचि, क्योंकि बालक है ना, तो बालकों का मन जो है ज्यादा शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता। व्यक्ति जितना जितना अधिक उम्र का होता जाता है तो वैसा वैसा उसका मन अनेक शाखाओं में बट जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मन जो है सरसों की पोटली के समान है, अगर ये खुल के एक बार बिखर गई तो आप इसको इकट्ठा करो, कहीं ना कोई दाने रह ही जाएंगे। सरसों मतलब राई, ये राई के दाने, छोटे छोटे दाने इधर उधर कहीं ना कहीं बिखरे रह जाएंगे। तो ये मन की यही स्थिति है। मन जब अनेक शाखाओं में बट जाता है तो उसको एकाग्र करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया, चंचल ही मना कृष्ण, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। जिस प्रकार से वायु के वेग में दीपक की ज्योत को स्थिर रखना कठिन होता है, इसी प्रकार से विषयों के झंझावात में मन को स्थिर करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। ये मन इतना आसानी से नहीं रुक पाता है, पर रुकता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मन बहुत चंचल है, परंतु इसको रोका जा सकता है। अर्जुन ने पूछा वह कैसे? तो कहा अभ्यासेन तु कौनते वैराग्यंचा गृहीते,
वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो। यह नहीं कि हर एक चीज का तत्काल फल चाहिए, नहीं, अभ्यास करो और प्रतीक्षा करो। लोग हैं प्रार्थना करते हैं और परिणाम चाहते हैं कि तत्काल परिणाम आ जाए, प्रतीक्षा नहीं करते। पहले प्रार्थना करो, उसके बाद प्रतीक्षा करो, परिणाम आएगा, जरूर आएगा। और अगर पहले से मन में संशय आ गया, पता नहीं परिणाम आएगा या नहीं आएगा, तो संशय जो है हमको बर्बाद कर देगा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं आना चाहिए। धैर्य पूर्वक साधना में लगे रहो। तो यहां जो कहा गया है पल में डारे धोए, तो इसका तात्पर्य केवल इतना है कि थोड़े ही समय में हमारे अंदर की जो कीच है वो साफ हो जाएगी, परंतु धैर्य रखना चाहिए। शीघ्रता नहीं, उतावली नहीं कि बहुत जल्दी परिणाम आए। और जो धैर्य पूर्वक लगे रहते हैं, परिणाम सुनिश्चित आएगा ही। परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। अगर किसी की भावना दृढ़ है तो कार्य होगा ही, ऐसा नहीं है कितना समय लग रहा है वो नहीं कहा जा सकता। हमारे मलिन संस्कारों के कारण देरी हो सकती है। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम कहते हैं ना परमात्मा के घर देर है ना अंधेर है, वहां देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। परंतु होता यही है कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में कितनी आस्था है, कितनी दृढ़ता है, वो परमात्मा को देखना है। और हमारी आस्था और दृढ़ता अगर परिपक्व है तो निश्चित है कि परिणाम शीघ्र आ जाएगा। और उसमें हम डगमगा रहे हैं तो परमात्मा हमको मजबूत करने के लिए थोड़ा समय लगा देते हैं। बस लगे रहो। कि कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। ये जो भी ला रहा है कहां कहां से पकड़ पकड़ के ला रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो ऐसे सोपान हैं कि जिनको छोड़ के अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो सकता। शिव और पार्वती, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। परमात्मा हमारे इतने निकट है, हमारे हृदय में है, हम परमात्मा से बिल्कुल दूर नहीं है, फिर भी हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे। उसके मूल कारण है श्रद्धा और विश्वास की कमी है। जब तक भगवती श्रद्धा हृदय में नहीं आए और विश्वास रूपी शिव हृदय में नहीं आए, तब तक हृदयस्थ परमात्मा को हम नहीं देख पाते हैं। अपने अंतःकरण में छिपे हुए परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हम नहीं देख पा रहे हैं। बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और जब श्रद्धा और विश्वास होगा तो सुनिश्चित है परमात्मा तो नित्य प्रकट है, प्रत्यक्ष है। वो हमारे को वो दृष्टि नहीं है जिससे परमात्मा देखा जा सके। हम उस उल्लू की तरह हैं जिसको सूर्य का आलोक और सूर्य नहीं दिखाई देता। जय श्री राम।